तो आप एक बात जान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 का इलेक्शन जीतती है तो ये इस देश का आखिरी चुनाव होगा। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। देश के जो हालात हैं वो अब सारे लोग देख ही रहे हैं। जो कुछ भी इस देश में हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लोकतंत्र को धीरे धीरे मार दिया गया है। भारत नाम की संस्था को खत्म करने का प्रयास जारी है और जिसके ऊपर इस लोकतंत्र को, भारत की अस्मिता को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी हमारे लोकतंत्र में, संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने, वो सब एक खामोश होकर बैठे हुए। देश का नागरिक कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। सत्ता के द्वारा रची जा रही हर साजिश के ऊपर से पर्दा उठता जा रहा है, उनका पर्दाफाश होता जा रहा है। चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जन विरोधी सरकार है, जन विरोधी सत्ता है। इस सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र विरोधी हैं। जमहूरियत इनको अच्छी नहीं लगती, या ये मानकर चलो कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना इनके एजेंडे में शुरू से ही था। आरएसएस का जन्म ही इसी पर हुआ। गोलवलकर साहब की कुछ एक किताबों को पढ़ा है, वो सीधे सीधे पूंजीवाद की बात करते हैं, सामंतवाद, उद्योगपतियों की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। धर्म के नाम पर आपको अंधा बनाया गया है। हमारे देश के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, समझदार लोग, वरिष्ठ नागरिक जो पहले से आरएसएस की नीतियों को जान रहे थे, वो पिछले दशकों से चिल्ला रहे थे। जो चीज आज आपकी समझ में नहीं आ रही है वो चीज दशकों से बताई जा रही थी, लेकिन तब कोई नहीं माना और ना आज कोई मानने को तैयार है। देश खत्म हो चुका है, देश में कुछ भी बचा नहीं है। राहुल गांधी ने जो कल अमेठी में एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने गुस्से में कहा कि आप लोग सो रहे हैं, अगर सोते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको एहसास होगा कि हमारा सब कुछ तो लूट ले रहे हैं, ये लूटे लिए जा रहे हैं और हमारा सब कुछ लूट कर चंद कारपोरेट के हाथों में दे दिया जा रहा है। क्या ये सारी बातें हो रही हैं? अभी भी हमारे देश के हजारों लाखों इंटेलेक्चुअल्स, लीडर्स अपनी बात पर अड़े हुए हैं, समझाने के लिए आपको तैयार खड़े हैं, समझा रहे हैं, लाठियां खाते हुए, गोलियां खाते हुए जेलों में बंद हैं, लेकिन भारत की आत्मा को बचाने के लिए शहादत कहिए इसको, शहादत तक दे रहे हैं। अब आइए राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं
छोटे छोटे छत्रप हैं, ये फांसीवाद का अर्थ ही नहीं समझते। फासिज्म अपने पूरे उभार पर है और फासिज्म चाहता क्या है? नागरिकों को रोटी तक सीमित रख दीजिए, उसकी सारी आज़ादी को छीन लीजिए। फासिज्म जब कभी भी आता है धर्म का चोला ओढ़ कर आता है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो स्थापित राजनीतिक दल हैं इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? बड़े बड़े प्रोफेसर, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल्स, ये सब बारी बारी से अपनी बात, हर पल अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन आम नागरिक की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसका रीजन है ये छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल जिस तरह से लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, आज इस पाले में, कल उस पाले में, परसों उस पाले में, तो ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या लगता है कि अगर सन 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, फिर से मोदी सत्ता में आते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप में से कोई बचेगा नहीं। आप अगर ये सोच रहे हैं, कांग्रेस के साथ आप लोगों ने, देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों ने, लगभग समूचे विपक्ष ने एक शुरुआत की, एक महागठबंधन की तैयारी की और ये तय हुआ कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिल करके दक्षिणपंथी फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन सबके अपने अपने अहम टकराए, स्वार्थ है, अहम है कि ऐसा ना हो ये सत्ता में आ जाए, ऐसा ना हो हमारा वोट बैंक खिसक जाए। जब आप बचेंगे तब वोट बैंक खिसकेगा ना। तो आप एक बात जान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 का इलेक्शन जीतती है तो ये इस देश का आखिरी चुनाव होगा। हाँ, लंबी लड़ाई होगी, उसके बाद में ये समझ लीजिए ये जल्दी फिर कोई चुनाव होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप चलेगी। देश की कुल पूंजी 10% लोगों के पास होगी, बाकी 90% को गुलाम बना दिया जाएगा। ये एक ऐसी बात है जो ना तो देश के नागरिकों को समझ में आ रही है और ना ही स्थापित राजनीतिक दलों के नेताओं को। भारत बचाना है। अगर भारत बचेगा तभी आप बचेंगे, तभी आपका दल बचेगा। लोकतंत्र अगर बचेगा, संविधान अगर बचेगा तो देश बचेगा, और जब देश बचेगा तो आपका दल बचेगा, आपका अस्तित्व बचेगा। राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझ गए और वो गली गली, जंगल जंगल, सड़क सड़क, गांव गांव, शहरों शहरों नंगे पांव घूम रहा है। वोट की बात नहीं करते राहुल गांधी, सत्ता की बात भी नहीं करते राहुल गांधी। वो सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको जगाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में भी अगर ये छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल हैं, इनको अगर सत्ता का लालच सता रहा है तो ये इस देश के लिए एक खतरनाक संकेत है। अब आप एक चीज समझ लीजिए, ईडी सीबीआई से डर कर आप लोग भाग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। अब एक उदाहरण देता हूं कि वो किस हद तक जा सकते हैं, उनको किस तरह 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए बेचैनी है। इसके लिए
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के मामले को आप ले लीजिए। कितने सातिराना ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने जब तक जजमेंट आया तब तक दूसरा खेल वो खेल चुके थे। पहला खेल वोट अनवैलिड करवा दिए, दूसरा हमला आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, सुनवाई की, उसके ठीक 2 दिन पहले आप डाल तो वो पात वो पूरी तैयारी के साथ हैं और उनकी इस तैयारी के लिए अपोजिशन को भी एक चाक चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। सपा के अखिलेश यादव ने अभी तक जिस तरह की बात की है, न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए जिस तरह से अभी तक बार बार बहाने बनाते रहे हैं, मायावती जिस तरह से बयान दे रही हैं, ऐसा नहीं है वो बहुत अनजान है इन चीजों से। वो सारी चीजें जान रही हैं, समझ रही हैं, बावजूद इसके वो कौन सा डर है कि भाजपा की ही गोद में बैठी हुई है। राहुल गांधी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी की ही जो हरकतें हैं, जो हलचल है, वो जिस तरह से आंदोलित हैं, वो जैसे ही एक कदम चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उससे दिक्कत पैदा हो रही है। अखिलेश यादव कुछ भी करें, मायावती कुछ भी करें, ममता बनर्जी कुछ भी करें, केजरीवाल कुछ भी करें, उनको कोई दिक्कत नहीं है किसी से। राहुल गांधी से दिक्कत है, और राहुल गांधी से दिक्कत इसलिए है कि राहुल गांधी ही उस सच को खुलकर जनता के सामने ला रहे हैं। आरएसएस की हकीकत, आरएसएस के एजेंडे को, भारतीय जनता पार्टी की जितनी साजिशें हैं, उन सब को खोल कर अगर कोई आदमी ला रहा है तो वो राहुल गांधी है। और वो जिस तेजी के साथ दक्षिणपंथी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमलावर है देश को निपटाने के लिए, उतने ही तेजी से, उतने ही मुखरो करके राहुल गांधी बराबर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशों को काउंटर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डर रही है राहुल गांधी से। राहुल गांधी उनकी एक एक चाल को, नीतियों को समझ चुके हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं। ये देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को, देश की आत्मा को खत्म कर देने वाले लोग हैं। हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। तो आज हमें और आपको राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के एकजुटता के साथ साजिशों के खिलाफ लड़ना होगा, ये जरूरी है। आप देखिए, ये अभी मैंने कहा राहुल गांधी के साथ क्यों, राहुल गांधी से डर के बहुत सारे उदाहरण हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जैसे ही पश्चिमी बंगाल पहुंचती है, वहां खेला हो जाता है, ममता बनर्जी का बयान आ जाता है। तो वो कौन सा दबाव था। उसके बाद बिहार में जैसे ही न्याय यात्रा पहुंचती है, वहां भी खेला हो जाता है। नीतीश भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। झारखंड में जैसे ही घुसती यात्रा, वहां भी हेमंत सोरेन वाला पूरा खेला हो जाता, देखा आपने। तो आप ये सारी चीजों को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर डरती है किसी से तो वो राहुल गांधी से।
राहुल गांधी के पास कार्यकर्ता नहीं है, लोग नहीं है, अकेला आदमी इतनी बड़ी सत्ता के साथ, आरएसएस जैसे संगठन के साथ अकेला टकरा रहा है। और ये बाकी जो स्थापित राजनीतिक दल हैं बिहार में, लालू तेजस्वी के अलावा कौन सा डर है? क्यों भागते चले जा रहे हैं? इस बात को राजनीतिक दलों और नागरिकों को समझना होगा, तभी भारत बचेगा। धन्यवाद।